हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वुमन फेस। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे आई से वर्क करना। तो एक स्केल ले लेते हैं और स्केल से मेजर कर लेते हैं कि लेफ़्ट वाली आई का जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर है मोबाइल इमेज में, और मैं अपनी A4 शीट पर सेम डिस्टेंस ले लेता हूँ और 2 पॉइंट लेता हूँ। तो लेफ़्ट वाले पॉइंट से मैं आई बनाना शुरू करूँगा। उसके बाद दूसरी तरफ की ओर पहले एक लाइन खींच लूँगा और फिर उसके बाद दूसरी वाली लाइन आगे की ओर हल्का सा कर्व होगी नीचे की ओर। तो इसके लिए मैं अभी 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अब इसके बाद आई बॉल बनाऊंगा। अपर आई लिड बनाने के बाद तो आई बॉल की आउटलाइन मैंने खींच ली है। अब आई बॉल के अंदर वाइट स्पॉट है, तो एक छोटा सा हम अंदर की ओर भी खींच लेंगे आई बॉल के। और आई बॉल के बाकी पार्ट्स को हम 2B पेंसिल से शेड कर लेंगे। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आई की जो हाइट है या आई बॉल की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी। तो स्केल से हमने मेजर कर लिया है, वो इमेज के इक्वल है जो हमारे मोबाइल इमेज में है। अब इसके बाद लोअर लिड बनाएंगे, लोअर आईलिड। तो लोअर आईलिड के लिए हम लेफ़्ट साइड उसी डॉट से, उसी पॉइंट से हम नीचे की ओर लाइन खींचेंगे और आई बॉल से टच होते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर हम इसको कर्व कर लेंगे। अब आई बॉल, आई का जो कॉर्नर है उसकी लेंथ थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और आईलिड की जो विड्थ है उसे हम पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। तो 4B पेंसिल से हमने इस यहाँ पे डार्क कर लिया है इस पार्ट को। और नीचे की ओर दूसरे पॉइंट पे यानी आई के राइट पॉइंट पे हम नीचे की ओर लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। लोअर आईलिड का जो फ्रंट पार्ट है उसको भी डार्क कर लेंगे और लोअर आईलिड और अपर आईलिड के बीच में एक हम लाइन खींच लेंगे और राइट कॉर्नर को हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। अब आई बॉल के अंदर प्यूपिल वाले पार्ट को हम डार्क कर लेंगे वाइट वाले स्पॉट को टच करते हुए। तो इसके लिए हमने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो 10B पेंसिल से हमने प्यूपिल वाला पार्ट डार्क कर लिया है और वाइट स्पॉट वैसे ही छोड़ दिया है। अब आई बॉल की आउटलाइन हमने कर ली है इसी 10B पेंसिल से लेफ्ट कॉर्नर पर। अब आई लैशेस बना लेते हैं हम 4B पेंसिल से। तो इस तरह से हम नीचे से प्रेशर ज़्यादा और ऊपर की तरफ हम प्रेशर कम करके हर एक हेयर्स को बना लेंगे जितना कि इमेज में दी हुई है। नीचे तक। अब हम लोअर आईलिड के नीचे वाले पार्ट को हम 2B पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। तो हम इसके साथ साथ नीचे शेडिंग भी दे देंगे। तो लोअर आईलिड जो है उसके नीचे हमने शेडिंग दे दी है। अब
अपर आईलिड से थोड़ा सा ऊपर आईब्रो बनाएंगे तो हम एक छोटी सी लाइन खींच लेंगे और राइट टू लेफ़्ट की ओर, पीछे की ओर हम इसकी लेंथ और फिर आगे की ओर एक लाइन हम बना लेंगे। अब हम लेफ़्ट साइड से नीचे की ओर हल्का सा इसको बेंड कर लेंगे तो ये लाइन छोटी होगी और सीधी लाइन जो है आगे की ओर जा रही है वो थोड़ी लंबी होगी। अब हम आई के कॉर्नर से थोड़ा स्लैंट लेके हम आईब्रो का कॉर्नर को हम उसी पॉइंट से बनाएंगे। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हमारी आईब्रो बनेगी। तो आई से थोड़ा सा आगे की ओर से हम अब हम शेडिंग दे देते हैं आईब्रो के ऊपर। इसके साथ साथ हम हेयर्स भी बना लेंगे। तो हेयर लाइंस जो है हमने आगे से पीछे की ओर, मतलब राइट टू लेफ़्ट की ओर हम इसको झुका देंगे। तो इस तरह से हम पीछे की ओर आईब्रो बना लेंगे। अब आईब्रो और आईलिड के बीच में हम HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल से हम शेडिंग देंगे। तो आईलिड के जस्ट ऊपर हमारा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। और आई के फ्रंट पार्ट पर भी हम उसी तरह शेडिंग दे देंगे। तो इस जगह पर शेडिंग थोड़ी सी डार्क रहेगी। हम पेंसिल का मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा करेंगे और उसके बाद ये लाइन, नोज़ लाइन को हम उसी इमेज के अकॉर्डिंग आगे की ओर बना लेंगे, हल्की सी शेड दे देंगे। अब एक बार फिर हम लोअर आईलिड के नीचे की ओर शेडिंग दे देते हैं अच्छी तरह से और उसी पेंसिल से हम ब्लेंड भी कर लेंगे। अब हम आई का जो फ्रंट कॉर्नर है, पॉइंट है, उसको हम नोज़ से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास स्ट्रेट लाइन में होगा ये। और इसी पॉइंट से नीचे की ओर हमारी नोज़ हम बनाएंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा सर्कल हम खींच लेंगे नीचे की ओर और इसको भी हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि कितनी लेंथ है इसकी। तो 1.2 सेंटीमीटर के आसपास है ये लेंथ। तो 1.2 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और उस पॉइंट से हम नीचे की ओर उसको कर्व कर लेंगे। तब इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और नोज़ के ऊपर कील है तो उसको भी बना लेते हैं हम उसी पॉइंट पे आगे की ओर। अब हम नोज़ और आई के बीच जो शेडिंग है उसको हम देखेंगे। तो नीचे की ओर शेडिंग थोड़ा सा डार्क रहेगी और ऊपर की ओर से भी हम शेडिंग नीचे की ओर करेंगे। तो ऊपर की ओर शेडिंग डार्क रहेगी और नीचे की ओर शेडिंग डार्क रहेगी। बीच में जो शेडिंग हम थोड़ी सी लाइट करेंगे। तो इस जगह पे शेडिंग हम ज़्यादा करेंगे नीचे की ओर। और अब नोस्ट्रिल्स बनाएंगे हम। तो उसकी लेंथ भी मेजर कर लेंगे कितनी लेंथ है और नोज़ का जो एज कॉर्नर है उसके टर्न को मेजर करेंगे कि वो टर्न कहाँ से कितना हम उसको लाइन को टर्न करेंगे। तो नोस्ट्रिल्स हमने बना लिया है। हल्का सा नीचे की ओर हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे इसको। तो हमने ये वाला पार्ट डार्क कर लिया और नोज़ का जो एज है उसको भी हम डार्क कर लेंगे। शेडिंग हम दे देंगे इस जगह पर अच्छी तरह से। अब हम नोस्ट्रिल से थोड़ा सा आगे की ओर एक पॉइंट बनाएंगे और ऊपर की ओर नोज़ का आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे इस जगह पर। बेस वाला पार्ट है तो यहाँ शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, डार्क एरिया है ये। उसके बाद हम इस लाइन को बैलेंस कर लेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम।
इसकी लेंथ भी मेजर कर लेंगे। तो दोनों फेस पे जो लाइन है नोज़ की वो सेम रहेगी जैसा कि इमेज में है। अब यहाँ से इसको पीछे की ओर मूव करेंगे तो नोस्ट्रिल्स और इसकी लेंथ हम देखेंगे कि इसके बीच का यहाँ से पॉइंट, यहीं से हम इस जगह से कर्व करेंगे इस लाइन को, और आगे की ओर इस पॉइंट से फिर से एक बार इसको टर्न करेंगे ऊपर की ओर। तो हमने यहाँ से ऊपर की ओर इसको टर्न कर लिया है। अब आई के पॉइंट से हम फिर इसको राइट की ओर टर्न करेंगे। तो हम राइट की ओर टर्न करके इसको आईब्रो से मिला लेंगे। तो जहाँ ये हम इसको रोकेंगे वहीं से हम आईब्रो बनाएंगे। अब आई, लेफ़्ट आई और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है हम पिक्चर से और अपने वर्क में हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर के आसपास है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम यहीं इसी पॉइंट से हम दूसरी वाली आई बनाएंगे। तो ये वाली लाइन हमने खींच ली है और इसके बाद हम इसको टर्न करके हल्का सा राउंड शेप करेंगे और नीचे की ओर भी लोअर आईलिड बना लेंगे। लोअर आईलिड की आउटलाइन बना लेंगे और उसी के साथ साथ हम आई बॉल की भी एक आउटलाइन हम बना लेंगे। तो हर चीज़ को मेजर करके हम इसी वे में इसके बाद नीचे आई बॉल का बेस पार्ट और फिर इसको ऊपर की ओर कर्व कर लेंगे। तो ये हमारा आई बॉल का आउटर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। अब आई बॉल आईलिड, अपर आईलिड और लोअर आईलिड की जो लेंथ है वो लेफ़्ट वाली आई के इक्वल होगी। हम हाइट दोनों आई की बराबर रखेंगे। अब आई बॉल के अंदर वाला जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी हम बना लेते हैं। तो आउटलाइन हमने इसकी खींच ली है। अब इसी के साथ साथ आई बॉल के अंदर का प्यूपल वाला पार्ट भी हम आउटलाइन खींच लेंगे। तो इसके बाद हम लेफ़्ट और राइट को बैलेंस करेंगे प्यूपल वाले पार्ट को कि दोनों की डार्कनेस इक्वल होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा कम हुई तो आई हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमने इस समय आई बॉल का जो आउटर पार्ट है वो डार्क कर लिया है। अब इसके बाद 10B पेंसिल से आउटलाइन को हम डार्क कर लेंगे। अब हम प्यूपल वाले पार्ट को 10B पेंसिल से ही डार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे डार्क कर लिया इसको 10B पेंसिल से। अब लोअर आईलिड के वाला पार्ट जो है, जो घुमाव है, हमने ये देखिए यहाँ से ये हमने मोड़ लिया है इसको ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से वैसे ही हम इसको ऊपर की ओर घुमा लेंगे। तो ये नीचे की ओर ले जाते हुए इसको हम हल्का सा टर्न देंगे यहाँ पे इस जगह से और उसके बाद ऊपर की ओर हम इसको आईलैशेस से मिला लेंगे। तो इस जगह से हम आईलैशेस बनाएंगे इस तरह से। तो हम ये 4B पेंसिल से बना लेते हैं आईलैशेस। इसके बाद आईब्रो बनाएंगे। तो आईब्रो की लाइन हमने खींच ली है और ये टर्न इसको ले लेंगे यहाँ पे आगे आईलैशेस और आईब्रो को जोड़ लेंगे। अब आईब्रो का अपर पार्ट हम बनाएंगे तो हेयर्स बना लेते हैं आईब्रो के। तो 2B पेंसिल या 4B पेंसिल से हम बनाएंगे यहाँ पर। तो इसको एक बार डार्क बनाएंगे और पीछे की तरफ ये इसको लाइट कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी आईब्रो भी तैयार रेडी हो गई। इसके साथ साथ जहाँ थोड़ी सी लाइंस अप एंड डाउन है तो उसको हम नीडेड इरेजर से या मोनो इरेजर से हम उसको इरेज कर लेते हैं। अब नोज़ का पॉइंट जो है वो आईबॉल के पॉइंट से इक्वल होगा। तो हमने इसको मेजर कर लिया। अब हम नोज़ वाले पार्ट पर शेडिंग दे देंगे। तो 2B पेंसिल से शेडिंग दे देते हैं इस पार्ट पर और नोज़ का जो फ्रंट पार्ट है पीछे की ओर भी हम शेडिंग दे देंगे। अब हम आई की लेंथ नाप लेते हैं। तो टोटल जो लेंथ है लेफ़्ट वाली आई की 0 to 3 सेंटीमीटर के आसपास है और
दोनों आई के बीच का डिस्टेंस जो है 0 to 2.2 सेंटीमीटर है। 0 to 2.2 सेंटीमीटर के आसपास इसमें भी है, थोड़ा सा हल्का इधर उधर हो सकता है। उसके बाद 0 to जो राइट वाली आई है उसकी लेंथ 0 to 1.5 सेंटीमीटर के आसपास है। अब हम ब्रश से जो हमने पेंसिल वर्क किया है उसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्रश से हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। अब नोज़ पर, पहले आइज़ पर, फिर नोज़ पर, नोज़ के अपर पार्ट पर, फिर उसके बाद नीचे की ओर, फिर नोज़ के एज पर हम अच्छी तरह शेडिंग कर लेंगे ताकि पेंसिल वर्क अच्छी तरह ब्लेंड हो सके। हर जगह हम ब्लेंड नहीं करेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि करना चाहिए उसी जगह पे हम ब्लेंड करेंगे। तो आई के लेफ़्ट वाली आई के अंदर वाले पार्ट पर भी हम, और राइट आई के ऊपर वाले पार्ट पर भी हम ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम नोज़ की जो लाइन है उसको हम डार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2B पेंसिल से नोज़ का जो लाइन है उसको हम डार्क कर लिया है। अब नोज़ का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए, अदर पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पार्ट थोड़ा सा डार्क रखेंगे। अब हम पहले पेंसिल वर्क करेंगे यहाँ पर, फिर हम इसी पार्ट को फ्लैट ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। तो डार्कनेस का लेवल अभी थोड़ा और बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको बढ़ा लेते हैं। अब ब्रश से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम नोज़ के नीचे वाले पार्ट से लिप के गैप को देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो उस पॉइंट से राइट की ओर अपर लिप लाइन, और फिर लेफ़्ट की ओर लिप लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो एक वी शेप बनेगा। उसके बाद हम अपर लिप की जो लेंथ है उसको देखेंगे, हाइट जो है वो देखेंगे कितनी है। तो पहले हम मेजर कर लेते हैं 0 to 1 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो अपर लिप है। तो हम इतना ही रखेंगे इसको, और उसके बाद इसी लाइन को पीछे की ओर ले जाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ तक है इसकी लेंथ। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ही रखेंगे इसको हम। तो इसको मेजर कर लेते हैं हम, और ये हल्का सा इसको मोड़ देते हैं पीछे की ओर। अब हम ऊपर से अपर लाइन से नीचे की ओर लाइन खींच लेंगे और इसको हम मिड लाइन पे मिला लेंगे। तो अपर लिप की अपर लाइन और मिड लाइन यानी लोअर लाइन दोनों को हमने लेफ़्ट साइड से मिला लिया है। अब आगे की ओर हम थोड़ा सा इस लाइन को, मिड लाइन को आगे की ओर ले जाएंगे और यहाँ से हल्का सा एक घुमाव देंगे। पहले एक लाइन खींच लेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ से फिर इसको हल्का सा टर्न कर लेंगे और देखेंगे नोज़ लाइन के ऊपर ही से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये इस तरह से बाहर नहीं जाएगा हमारा जो लिप लाइन है। तो ये हमने अपर लिप का आउटर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लिया है। अब एज जो लास्ट पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा डार्क करके मिड लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे। उसके बाद अपर लिप को हम शेडिंग दे देंगे 2B पेंसिल से। तो पहले 2B पेंसिल से शेडिंग देंगे, फिर उसके बाद हम पेंसिल चेंज करेंगे। तो ये लाइन यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे हम जैसी कि हमारे पास इमेज में है। तो इस तरह से हल्की हल्की शेडिंग देंगे, और थोड़ा सा हम मिड लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और लिप्स के ऊपर जो हम शेडिंग देंगे या लाइंस खींचेंगे वो नीचे से ऊपर की ओर हल्का सा कर्व बना के देंगे। तो इस तरह से हम शेडिंग दे देंगे इस जगह पर। ये हमने यहाँ पर शेडिंग कर दी है। तो अपर लिप की जो शेडिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद
एक बार फिर से हम लेफ़्ट कॉर्नर से राइट की ओर शेडिंग करेंगे। तो कॉर्नर पे प्रेशर डार्क रहेगा और नीचे की तरफ प्रेशर हम डार्क रखेंगे, प्रेशर हम ज़्यादा रखेंगे। और फिर उसके बाद हम लिप्स के कॉर्नर से फ्लैट ब्रश से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे नीचे की ओर। अब हम नोज़ के और लिप्स के बीच वाले पार्ट पे भी ब्रश से हल्का सा मूवमेंट दे देंगे और इस पार्ट पे भी ब्रश का मूवमेंट दे देंगे ताकि हल्की सी शेडिंग आ जाए और स्किन टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगे। अब इसके बाद लिप्स के थोड़ा सा ऊपर की ओर भी हम शेडिंग दे देंगे, लिप्स और नोज़ के बीच में जो कॉर्नर पर है। और फिर 10B पेंसिल से इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे। तो हमने लिप्स का जो कॉर्नर है उसको हम डार्क कर लिया है और मिड लाइन के ऊपर भी हम 10B पेंसिल का मूवमेंट बना लेंगे, यूज़ कर लेंगे 10B पेंसिल से नीचे की ओर, ताकि ये वाला पार्ट जो है हमारी इमेज, जो मोबाइल में इमेज है उसके इक्वली डार्क हो सके। तो इसके लिए हमने 10B पेंसिल यहाँ से इस पार्ट पर डार्क किया है और आगे की ओर हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वो पार्ट लाइट चाहिए। अब हम मोनो इरेजर से कुछ पार्ट्स को इरेज कर लेते हैं। अब हम लोअर लिप बनाएंगे। तो लोअर लिप की लाइन जो है हमने अपर लिप के कॉर्नर से शुरू की है, तो हम इसकी लेंथ भी स्केल से मेजर कर लेंगे कि हमें कितनी रखनी है। तो 0 to 2 सेंटीमीटर के आसपास हम ये लेंथ लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस लाइन को हल्का सा कर्व करेंगे लेफ़्ट टू राइट। पहले हम आउटलाइन बना लेंगे, फिर शेडिंग उसके बाद में करेंगे। तो अपर लिप्स से थोड़ा सा अंदर की ओर से हम इसको, इस लाइन को टर्न कर लेंगे। तो हम इस तरह से लोअर लिप की आउटलाइन हम बना लेंगे। अब इसी लाइन को देखेंगे कि पीछे की ओर कितनी है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। इमेज के इक्वल ही लिप का साइज होना चाहिए। अब हम अपर लिप और लोअर लिप के बीच की मिड लाइन को भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश वर्क हमने किया था यहाँ पर, तो ये लाइन थोड़ी सी डल हो गई थी। तो हमने यहाँ पर इस तरह से डार्क कर लिया है और लोअर लिप के ऊपर जो शेडिंग है उसको हम शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ लोअर लिप के ऊपर जो क्रैक्स हैं, लाइंस हैं, उसको भी हम वैसे ही बना लेंगे जैसे कि इमेज में दी हुई है। अब हम लाइंस के बाद हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। तो 2B पेंसिल ले लेंगे और शेडिंग जो है लाइट शेडिंग करेंगे। पहले तो HB पेंसिल से करेंगे, फिर उसके बाद 2B पेंसिल से करेंगे। तो मिड लाइन से शेडिंग शुरू की है और नीचे मिड लाइन पे पूरा प्रॉपर हमने शेडिंग कर ली है। उसके बाद हम अब लोअर लिप की लोअर लाइन जो है उस पर हम शेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेडिंग थोड़ी सी डार्क रखेंगे और पेंसिल का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और यहाँ से नीचे की ओर लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो ये शेडिंग नीचे से ऊपर की ओर लोअर लिप की जो बेस लाइन है उसके ऊपर, नीचे से ऊपर लाइंस में हम शेडिंग करेंगे। तो इस तरह से शेडिंग हमारी ये कंप्लीट हो गई। बस अब थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं जहाँ जहाँ थोड़ा सा लाइट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब हम ब्रश का मूवमेंट कर लेते हैं। तो अपर लिप और लोअर लिप दोनों ही जगहों पे हम ब्रश का मूवमेंट करेंगे। तो मिड लाइन के नीचे की ओर और प्रॉपर पूरे लिप्स को लिप्स पे और
सेंटर वाले लोअर लिप के सेंटर वाले पार्ट और अपर लिप के अपर पार्ट को हम वहाँ ब्रश का मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्ट जो है वाइट हमें शो करना है। तो इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर लिया हमने ब्रश से। अब थोड़ा सा जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ इमेज को हम डार्क कर लेते हैं ब्रश से। अब हम फेस की आउटलाइन बनाएंगे, तो देखेंगे नोज से डिस्टेंस कितनी है फेस की आउटलाइन पर। तो नोज से हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और उसको बेंड कर लेंगे, और फिर नोज से ही नीचे की ओर हम लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हम लाइन बना लेते हैं। ये पोर्ट्रेट नोज से अब नीचे की ओर हम कंप्लीट हो गया। इसको आर खींच के नीचे की ओर इसको राउंड करके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लिप्स के पास से ऊपर की ओर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे।